आपने सरकार चुनी है, सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार कर रही है, और उस जिम्मेदारी में अगर पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी होता है तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हम करोड़ों रुपया मंदिरों पे चढ़ा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की दावतों में निकला देते हैं, भोज में खत्म कर देते हैं, अपनी झूठी शान दिखाने में खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर यह राष्ट्र अगले 100 साल के लिए सुरक्षित हो जाए तो पेट्रोल फ्री में भी मिल सकता है। इसलिए पेट्रोल तो क्षणिक बात है। सबसे बड़ा खतरा जो आज है, जो आपको, आप सबको, एक एक आदमी की भूमिका अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता के हिसाब से आप तय करें कि मैं इस मोर्चे को संभालूंगा, आप इस मोर्चे को संभालेंगे, आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। यही मेरी इस पूरी स्पीच का सार है। यह कोई बताने नहीं आएगा। इसमें हो सकता है आपको कुछ आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से कुछ प्राप्त ना हो, क्योंकि आप इतना सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं कि अब उसकी लालसा छोड़ दीजिए। अब कुछ इस बात की चिंता कीजिए कि इसे करने से मुझे सही मोक्ष मिलेगा। लिहाजा मैं फिर दोबारा से यही बात कहूंगा। आज के युवा यहां बैठे हैं, बहुत सारे युवाओं ने एक बड़ी कोशिश की, बहुत जानना चाहते थे जब एक फिल्म आई, और हमारे युवा और हमारी छोटी छोटी बेटियां फिल्मों से बहुत मुतासिर होती हैं, फिल्म से बहुत सारी चीजें देखती हैं, और फिल्मों में बताया जाता है कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी है। खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की मम्मी नहीं है। अगर खूबसूरती की कोई भाषा है और आप फिल्म इंडस्ट्री से मुतासिर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो बाहुबली की देवसेना है। अपने नैरेटिव को बदलिए। आप जानना चाहते थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जान लिया। मैं आपको 2 होमवर्क देता हूं। अब आप जाने लाल बहादुर शास्त्री को किसने मरवाया, सुभाष चंद्र बोस की सुपारी किसने ली थी। आज के युवा जिस दिन यह जानना पसंद कर देंगे, ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए लोग जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। चौराहे चौराहे, गली गली सवाल पूछिए। आप सवाल नहीं पूछते हैं, आप पिछले 1000 साल से लगातार जवाब दे रहे हैं। जब आप सवाल पूछेंगे तो उन्हें जवाब देना भारी पड़ेगा। आप पूछिए कि कुरान मजीद की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। भरी महफिल में पूछिए, यहां भी इस सभा में कोई मुसलमान हो तो मुझे बताए कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है जो कुरान शरीफ की आयत है। आप पूछते नहीं हैं, इसलिए वो भगवान रामचंद्र जी का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो सीता मां का मजाक उड़ाते हैं। आप मजाक मत उड़ाइए, आप शालीनता के साथ पूछिए, तो या तो वो भाग जाएंगे या वो समझ जाएंगे कि इन्होंने कुरान पढ़ लिया है। और जिस दिन आप कुरान पढ़ लेंगे तो मक्का का रास्ता ये हवाई जहाज से तय कर लेंगे। इसलिए बीमारी को बीमारी मानिए। किसी से निजी संबंध, किसी से दोस्ती, वो निजी हो सकती है, लेकिन अगर राष्ट्र के सामने वो दोस्ती आड़े आती है, ऐसी दोस्ती भाड़ में जाए। जिसको निजी दोस्ती दुमानी है वो निभाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए वो खूबसूरत शायर, जब वो शायरी करता था तो आप ताली बजाते थे। आप मध्य प्रदेश के लोग हैं,
सांस्कृतिक तौर पे आप लोग बड़े संपन्न लोग हैं। आप भारत में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी अंतरराष्ट्रीय कोई बाउंड्री नहीं है। आप भारत का दिल हैं। तो आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, वो कहता था कि जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। आप इस पे ताली क्यों बजाते थे, मुझे ये बताइए। साहिबे मसनद का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो आज सत्ता पे बैठे हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। वो खुल के आपसे बता रहा है कि 47 के बाद से जो गद्दी आपके पास आ गई है, वो आपने कुछ दिन के लिए ले ली है। और ये मुगलों के नाजायज वारिसों ने आप में ये क्यों आया कि ये भारत का 90 करोड़ 80 करोड़ समाज, हिंदू समाज इस देश में किराएदार की हैसियत में है, असली मकान मालिक तो हम हैं। इसलिए उस परपंच को समझने की कोशिश करें। हम नहीं समझते, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए मैं सरकार में सिर्फ 2 ही आदमियों को जानता हूं, बाकी को नहीं जानता। मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि बाकियों को 25 साल से देख रहा था, उनको बहुत पास से देखा है। कड़ी निंदा, कड़ी निंदा, दिमाग कड़ी निंदा करने के लिए बनाया था। ये कड़ी निंदा करने के लिए बनाया था हमने आपको। तो ये जो पाखंड है, ये 2 के आने से बंद हो गया है। वो कड़ी निंदा नहीं करता, उसकी डायरी में निंदा वर्ड ही नहीं है। इसलिए आपके पुरुषार्थ को जगाने के लिए, आप कौन हैं, किसकी संतानें हैं, ये जगाने के लिए कुछ छोटी छोटी घटनाएं भी अगर आप देखें। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, सार्वजनिक मंचों से साफ कहता हूं, मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा ही नहीं है, इसलिए किसी संगठन में जुड़ना ही नहीं चाहता। इसलिए चाहे जीडी बख्शी हो, आरएसएस हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार साहब हो, अंकुर शर्मा हो, ये सब लोग सब कुछ अपना दांव पे लगाने के बाद बोल रहे हैं। सुशील पंडित के खिलाफ आपने दिल्ली में कुछ लोग देखे पकड़े, सुशील पंडित की आवाज रुक गई क्या? जितनी धमकियां आती हैं उतनी ताकत से हम बोलते हैं, और हमारे बोलने में कोई जेर जबर का फर्क नहीं होता, कोई शब्दों का हेर फेर नहीं होता कि धमकी आ गई है तो शब्द बदल दें, बल्कि उस शब्द के लिए जो भी कड़ा शब्द है वो प्रयोग करते हैं। 2021 है, हजारों साल की हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये देश उसकी तरफ मुड़ गया है। और छोटी छोटी चीज से कैसे बदलाव हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया क्यों परेशान है। इंग्लैंड के चुनाव में, अमेरिका के चुनाव में भारत क्यों डिस्कस हो रहा है, भारत की भूमिका क्या है। अभी इंग्लैंड का चुनाव कुछ दिन पहले हुआ है,